9 फरवरी 2025 को सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है। ठीक है, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है जिसमें छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं। हमारे वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ रहे थे, हो सकता है अब आएंगे कंटिन्यू। आने वाले समय में एडीओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी कराई जाएगी सुव्यवस्थित तरीके से। आपसे आशा करता हूँ आप चैनल से फिर से पुनः जुड़ेंगे। तकलीफ़ होता है हमें खुद आपसे दूर जाने में, तो आशा करते हैं कि हम कंटिन्यू आपके साथ मिलते रहेंगे और आपसे एडीओ का एग्ज़ाम का जो तैयारी होगा होते रहेगा। साथ ही साथ हम एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होंगे ना, अभी आरआरबी के भी एग्ज़ाम होने वाले, उन सब के ऊपर एमसीक्यू लाएंगे। हो सकता है, आशा करता हूँ अब हम क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे डेली के डेली, हो सकता है और साथ ही साथ याद रखिएगा फेस दिखा के भी पढ़ाया जा सकता है। अब हम अपना फेस रिवील करेंगे और साथ ही साथ इससे क्या होता है, आपका और हमारे से संबंध अच्छा बनते रहेगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे आज, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है ना, हम शॉर्टकट में लिखें क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम आ रहा है तो समय नहीं होगा आपको वीडियो पूरा देखने का। तो इसीलिए कोशिश करते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं। सिर्फ सुनिए और एक बार आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये रिवीजन के लिए भी है, अगर नहीं भी पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट किसे दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया है, तो याद रखिएगा गैर ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं गुड़ उद्योग का शुभारंभ जो कि हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो गुड़ उद्योग छत्तीसगढ़ में कबीरधाम में हुआ है। साथ ही कबीरधाम में पूछेगा कहाँ हुआ है, तो ये कुसुम घाट में हुआ है, माँ रुक्मणी गुड़ उद्योग। ठीक है, याद रखिएगा माँ रुक्मणी गुड़ उद्योग, और 1200 क्विंटल पेराई की क्षमता के साथ ये बनाया गया है, कहाँ, कबीरधाम जिला में। साथ ही साथ शक्कर कारखाने, इसी के हिसाब से आपको शक्कर कारखाने छत्तीसगढ़ में कितने हैं वो याद रखने हैं, कहाँ कहाँ हैं वो भी याद रखने हैं, और कहाँ से कितने हेक्टेयर तक की बिजली उत्पादन की जाती है ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गणतंत्र दिवस जो कि हुआ था वो कहाँ गणतंत्र दिवस हुआ था, किस थीम पे हुआ था, तो याद रखिएगा बस्तर का मुर्य दरबार हमारे गणतंत्र दिवस में गया था। परब नृत्य की स्तुति की गई थी, इसमें 6वां क्रम में हमारा छत्तीसगढ़ झांकी था। और इम्पॉर्टेंट था लिमऊ राजा, क्या इंपॉर्टेंट हो गया था इसमें, लिमऊ राजा हमारा जो कि कुंडा गांव का है वो इंपॉर्टेंट हो गया था, इसीलिए इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए रिवीजन कर रहे हैं फटाफट क्योंकि समय नहीं है किसी के पास, आप देख नहीं सकते। चलिए राज्य वीरता पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, छत्तीसगढ़ से 4 लोगों को दिया गया था। कितने रुपए दिए जाए, तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे। याद रखिएगा A2PL के नाम से एक ठो A2PL याद रखिएगा राज्य वीरता पुरस्कार, जिसमें अनवर, ओम, प्रेम और लोकेश, प्रेमचंद, अनवर, ओम, लोकेश, शॉर्टकट ये A2PL याद रखिएगा, अनवर, ओम, प्रेम, लोकेश याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को दिया गया है, तो 3 लोगों को इस वर्ष दिया गया था, जिसमें जागेश्वर यादव जो कि जसपुर से हैं, समाज सेवक हैं, बिरहोर जाति के हैं, बिरहोर भाई भी कहते हैं इसे। ठीक है, रामलाल बरेड रायगढ़ के हैं, कला और कथक, हेमचंद्र मांझी जो कि नारायणपुर से हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र। अगर मैप आपसे क्लियर होगा तो आप अपने माइंड को वहाँ से कवर करते जाइएगा ताकि आपको ये बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता कौन चुने गए हैं, तो श्री प्रफुल्ल भारत जी चुने गए हैं, वो छत्तीसगढ़ में 9वें क्रम के महाधिवक्ता चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो यह आपका रायपुर में बनेगा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जूनी देवी का मंदिर कहाँ है, तो ये ढंढनी बेमेतरा में है, ढंढनी बेमेतरा में। साथ ही साथ बेमेतरा में याद रखिएगा टावर के ऊंचाई टावर वाला याद होगा आपको, विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर बनाया गया है, यहाँ बांस का टावर है, कहाँ, तो बेमेतरा में। इसी हिसाब से सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया, छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान है, तो 3rd स्थान है। फर्स्ट में कौन है, तो MP में है, सेकंड महाराष्ट्र में है। सब पड़ोसी राज्य हैं भारत, सब पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के। रामलला दर्शन स्पेशल ट्रेन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा आस्था स्पेशल। 14 फरवरी याद रहेगा वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, या तो मातृ दिवस या तो ब्लैक डे, जो भी आपको याद रखना है। 14 फरवरी 2024 रायपुर अयोध्या से चलेगा, रायपुर से अयोध्या तक। राजिम कुंभ कल्प मेला कहाँ से, 24 फरवरी से लेके 8 मार्च तक ये हुआ है, जो कि माघ पूर्णिमा हुआ था। यहाँ पे क्यों है राजिम, तो यहाँ पे कौन सी 3 नदी का संगम है, पैरी महानदी और सोंडूर, याद रहेगा। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिए गए, पूनम तिवारी को और
समप्रिया पूजा निषाद जी को। लोक गायिका के लिए किन्हें दिया गया है? पूनम तिवारी को। और पंडवानी के लिए समप्रिया। याद रखिएगा, पंडवानी समप्रिय, पी से समप्रिया और प से पंडवानी, याद रहेगा। संगीत अकादमी 2000 पुरस्कार पूनम तिवारी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 समप्रिया पूजा निषाद। संगीत नाट्य अकादमी पूछेगा तो याद रखिएगा दोनों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नियत निर्लार योजना का प्रारंभ किया गया है तो याद रखिएगा 15 फरवरी वैलेंटाइन डे, या तो अर्थात मातृपितृ दिवस के बाद एक दिन बाद ही 15 फरवरी 2024 को यह नियत निर्लार योजना अर्थात आपका अच्छा गांव, इस योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रो पार्क सूरजपुर में बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी टावर बैरन पहाड़ी ग्राम ढाबा जिला कहाँ है? तो राजनांदगांव में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण कालीन 300 सिक्के और 21 फीट बौद्ध स्फूर्त की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा रीवा रायपुर से प्राप्त हुई है। न्यू वंश है जो कि माघ वंश के नाम से पूछेगा, तो माघ वंश कहाँ से संबंधित है? तो रायपुर संबंधित है, कुषाण काल से संबंधित है, याद रहेगा। चलिए मनरेगा की मजदूरी 2024-25 के हिसाब से याद रखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मनरेगा की रेट दर कितनी है? तो 243 रुपये। पूर्व में कितनी थी? 221 रुपये। वृद्धि पूछेगा तो याद रखिएगा ये 22 रुपये की वृद्धि की गई है। सर्वाधिक बेरोजगारी के तहत मनरेगा मजदूरी कहाँ दी जाती है? तो हरियाणा में 374 रुपये और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश पूर्वी देश में दिया जाता है जो कि 234 रुपये है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा 243, 2 इधर लीजिएगा, 4 इधर लीजिएगा, बीच में 3 को ले लीजिएगा, सॉरी 2 3 4, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 2800 वर्ष पुराना मौर्यकालीन कुआं प्राप्त हुआ है, कहाँ हुआ है? तो राजिम गरियाबंद सीताबर्णी में। इसका जो कि व्यास है 5.25 है और गहराई 80 फीट की गहराई पे है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे तो याद रखिएगा लोकसभा चुनाव के आयुक्त सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो अजय सिंह जी उस समय थे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 11 लोकसभा सीट है, याद रखिएगा। कांकेर में है, सरगुजा में है। मैप तरीके से एक बार नाग देखिए गुजर रहा है, पीले कलर का है, उसमें देखिए कांकेर है, सरगुजा है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है, दुर्ग है और रायपुर है। साथ ही साथ आपका महासमुंद और बस्तर इंपॉर्टेंट है, सबका याद रखिएगा। कांकेर से भोजराम जी को विधानसभा सीट मिला था और जो कि लोकसभा में जीते, लोकसभा ना। और सरगुजा से चिंतामणि और रायगढ़ से राधे श्याम जी और आपके कोरबा से जेएम से, याद रखेगा जेएम से कौन है तो आप बताइए कमेंट में। और जम्मू कश्मीर सॉरी जांजगीर चांपा से कमलेश जी को और तोखन साहू जो कि बिलासपुर से हैं और कोरबा से आपका जेएम कोरबा, ठीक है बता रहे, ठीक है ये महिला है ना, महिला सीट मिला था। फिर महासमुंद में रूप कुमारी को और बस्तर में महेश कश्यप को और राजनांदगांव में संतोष पांडे और तोखन साहू को बिलासपुर से, याद रहेगा। याद रखिएगा अर्बन का 6 सीट था, एसटी का 4 सीट था, एससी का 1 सीट था, 6-4-1 याद रखिएगा, 6-4-10 और 1-11। चरण कितने हुए थे? 3 चरण में हुए थे। 9 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को 1 सीट पे हुआ था जो कि बस्तर का था। 26 अप्रैल को 3 सीट में हुआ था राजनांदगांव महाराष्ट्र कांकेर और इसमें 7 सीट के लिए हुआ था। 7 मई को रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जम्मू क्या नाम है जांजगीर चांपा और कोरबा, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रमेव जयंती मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा ये लॉन्च कब किया गया था? 29 फरवरी 2024 को। 60 वर्ष से जिसका अधिक हुआ है उसको पेंशन दिया जाएगा 1500 रुपये, जीवन पर्यंत दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो उसके डेथ के बाद आपके पार्टनर को 750 रुपये दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको श्रमिक में सेवा में आपको पंजीयन कराना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि उन्नत योजना 12 मार्च 2024 को ये आपका कृषि उन्नत योजना चालू किया गया छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा अगर पूछेगा एग्जाम में डेट इंपॉर्टेंट है तो कृषि उन्नत योजना 12 मार्च 2024 जगाहर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया है, लोमार 2024 पंडरी रायपुर में। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन एडवांटेज अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को दिया गया है, याद रखिएगा। जैन की प्रतिमा प्राप्त हुई है 3 फीट की, कहाँ हुई है? अधियार खेप तालाब आरंग में प्राप्त हुआ है, याद है। चलिए छत्तीसगढ़ में मितान योजना 2000 का नाम
पहले लागू था छत्तीसगढ़ विधान 22 अप्रैल 2024 को। इसका नाम परिवर्तन करके मोर संगवारी सेवा किया गया है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रमेश डेका छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल हैं। इससे पूर्व रमेश सिन्हा द्वारा ये मुख्य न्यायाधीश है जिनके सामने राज्यपाल को शपथ दिलाया गया है। ठीक है, पहले के राज्यपाल आपको पता है अनसुईया उइके थी, अभी रमेश डेका जी हैं 10वें क्रम के। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तमोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में टोटल अब 4 हो गए हैं, जो कि तमोर पिंगला गुरु घासीदास हो गया, इंद्रावती है, अचानकमार है, उद्यंती है। 2009 में इन तीनों की स्थापना हुई है। साथ ही साथ इसका वर्ग किलोमीटर पूछेगा नए टाइगर रिजर्व का, तो 28-29 वर्ग किलोमीटर है। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, और फर्स्ट में आंध्र प्रदेश का आता है जो कि सैलम है, और सेकंड में असम का मानस है जो कि टाइगर रिजर्व है सब। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ऑपरेशन शंखनाद किससे संबंधित है पूछेगा, तो मवेशी तस्करी से संबंधित है। कहाँ चलाया जा रहा है? तो टांगरटोली में, जो कि जसपुर जिले में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका आर्मी में छत्तीसगढ़ किस लड़की को सम्मेलन मतलब सिलेक्शन किया गया है? छत्तीसगढ़ की जो महिला लड़की है वो अमेरिका आर्मी में हुई है, तो श्रेया गुप्ता को। किस पहाड़ में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिवलिंग का दर्जा दिया गया है जो कि कृत्रिम रूप में है? तो मधेश्वर पहाड़, जसपुर, याद रखेगा। देश की पहली लिथियम खदान खोली जाएगी, कहाँ खोली जाएगी? तो ये कटघोरा में खोली जाएगी। साथ ही साथ आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी महत्तर सम्मान किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। इनको अमेरिका द्वारा भी अवार्डित किया जा चुका है ना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त कौन है? तो इंदर सिंह उबोवेजा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त पूछेगा तो। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो के शारदा। और 39वां चक्रधर समारोह का क्रम पूछेगा तो याद रखिएगा 39वां है। अभी वर्तमान में 40वां चक्रधर समारोह हो चुका है। ठीक है, 7 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो 3 शिक्षकों को, जिसमें से रश्मि सिंह, डॉक्टर पद्म पुन्नालाल बख्शी जो कि बिलासपुर से हैं, और राजश्री पांडे मुकुटधर कबीरधाम से हैं, और सरिता साहू जो कि बलदेव प्रसाद मिश्र दुर्ग से नहीं दिए गए। बलदेव प्रसाद मिश्र किसे दिया गया? सरिता जी को। राजश्री मुकुट पांडे और रश्मि सिंह डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में कुल निकाय कार्यरत हैं, कितने निकाय कार्यरत हैं पूछेगा तो 190। जिला कितना है? 33। नगर निगम कितना है? 14। नगर पालिका परिषद कितना है? तो 52। और नगर पंचायत छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 124। याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए, तितली महोत्सव कहाँ बनाया गया? जो कि तितली सम्मेलन हुआ है कबीरधाम में बनता है, तो कबीरधाम को याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा बैम्बू टावर मैंने पहले बताया है बेमेतरा, तो बेमेतरा को याद रखिएगा। जल जगार महोत्सव कहाँ बनाया गया है? धमतरी में 5 से लेकर 6 अक्टूबर तक को जल संरक्षण के लिए बनाया गया। छत्तीसगढ़ में धान खरीद 2024-25 का सर्वे है, आपको याद रखना है। सबसे पहले कहाँ धान खरीदा गया था? तो बालोद के भाटा गांव में, याद रखिएगा। कब स्टार्ट किया गया था? 14 नवंबर 2024 को। कब तक हुआ है? 31 जनवरी 2025 को। टोटल 160 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था। 21 क्विंटल प्रति एकड़ से प्रति व्यक्ति खरीदा जाएगा बोला गया था। और धान का रेट है 2300, ग्रेड ए का 2320 रुपये है। टोटल धान खरीदी केंद्र कितने थे? तो 2739, याद रखिएगा 2739 पूछेगा, तो 2739 धान केंद्र खरीदी केंद्र थे। दर कितना था? 3100 रुपये क्विंटल की दर से टारगेट रखा गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा तेंदुपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपये मानक बोरा हो चुका है। पहले 4500 रुपये था, अब 5500 रुपये मानक बोरा हो गया। लघु वनोपज में टोटल हमारे पास छत्तीसगढ़ में 67 और भारत में 38 अभी तक क्यों मान्यता दिया गया। छत्तीसगढ़ का पूछेगा 67, पिछले वर्ष 65 था, इस वर्ष 67 हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नवीन औद्योगिक नीति 2024 से लेकर 2030 तक होगा। इसका मेन डेट याद रखिएगा 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2024 जो कि 1 नवंबर है, ये 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक रहेगा। विजन है छत्तीसगढ़ @2047 के थीम पर। 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 किसे गया है? तो डॉक्टर विश्ववेग ठाकरे पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। और 25वां NCPEDP हेलन केयर अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो बसंत साहू धमतरी के हैं, जो कि दिव्यांग समाज सेविका से संबंधित रखती है। चलिए आगे देखते हैं, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ के कांकेर ग्राम पंचायत मासूल पानी, जैसे मासूल पानी का नाम आ रहा है तो याद रखिएगा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। मासूल पानी नाम ही है तो इसीलिए जल से याद रखिएगा, पानी से जल, 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार।
ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा रहा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो हरदी भाटा धमतरी जिले में है, ग्राम धमतरी, पंचायत धमतरी। ठीक है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? श्रीमती हीराबान झरेका जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प पुरस्कार हीराबाई झरेका, याद रखिएगा। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2024 जिला कांकेर को दिया गया है, क्षेत्र मत्स्य पालन में दिया गया है, याद रख। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, देखिए मत्स्य बीज उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। पूर्व में 5-6 याद रखे थे, इस बार याद रखिएगा 6-8 है, याद रखिएगा। बीज उत्पादन में मतलब बीज जो होगा उसके उत्पादन में 6वां स्थान है, लेकिन वहीं मत्स्य उत्पादन मतलब मछली हम उगाने में छत्तीसगढ़ हमारा 8वां स्थान पर पहुंच गया है, याद रखिएगा। बीज बोलेगा तो 6वां, मछली बोलेगा अगर मछली उत्पादन करना है तो 8वां नंबर। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा हर्ष वर्मा। हर्षा मेहता का नाम सुने हैं ना, उसी हिसाब से रखिएगा हर्ष वर्मा। भू विज्ञान हर्ष वर्मा। नीति औद्योगिक, नवीन औद्योगिक नीति 2024 कब कौन से क्रम का है? तो छत्तीसगढ़ में 6वें क्रम का है। पूछेगा क्रम तो याद रखिएगा, पूर्व मैंने बता दिया 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। प्रधानमंत्री शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है? 6.3% है, छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान है। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग कहाँ है? तो मधेश्वर पहाड़, जो कि कृत्रिम रूप में बता दिया हूँ मैंने। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, कुल अनावरण 55,812 वर्ग किलोमीटर है। वन आवरण में छत्तीसगढ़ 3rd स्थान पर है, फर्स्ट में MP है, सेकंड में आंध्र प्रदेश है। वन वृक्ष अनावरण वृद्धि में फर्स्ट नंबर पे है छत्तीसगढ़। वन अनावरण में छत्तीसगढ़ 3rd, वन वृक्ष अनावरण में बोलेगा अनावरण, वन व वृक्ष पूछा है, ठीक है। वन और वृक्ष अनावरण वृद्धि में फर्स्ट है, और वन अनावरण में छत्तीसगढ़ 3rd स्थान पर आता है। आगे देखते हैं, एक पेड़ एक माँ के नाम कहाँ चलाया गया, किस जिले में? तो रायपुर में। दहीमन वृक्ष लगा के प्रधान उसके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा दहीमन वृक्ष लगाकर 4 जुलाई 2024 को एक पेड़ एक माँ के नाम से अभियान चालू किया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ महतारी के नाम, ये भी रायपुर से चालू किया गया है, लेकिन ये 13 अगस्त, जस्ट आप अगले महीने याद रख सकते हैं, 13 अगस्त 2024 को ये चालू किया गया। जितने भी अभियान है, एक में इंपॉर्टेंट अभियान को मैं बता दे रहा हूँ। ऑपरेशन शंखनाद मैंने बता दिया है, जसपुर में पशु तस्करी से संबंधित है। हर घर पुस्तक बीजापुर में पहुँचाएंगे। सभी घरों में 10 पुस्तकें उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का क्वेश्चन है, जनजाति उन्नत ग्राम अभियान किसे चुना गया है? तो राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज जिला को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया सवेरा अभियान गरियाबंद नशा खिलाफ जागरूकता के लिए है। संपूर्णता अभियान बलरामपुर अक्षांशी जिलों की उन्नति करने के लिए है। दस्तक अभियान बलौदाबाजार, फाटाफारा, जलकणिया जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए है। आगे बात करेंगे, जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप 2024 किसे दिया गया है? तो रीबा व रूपाली को दिया गया है, वो रजत पदक में है। ये एक प्रकार का तलवारवादी खेल है ना, तलवार से खेला जाता है। पतला सा तलवार होगा, उसमें से चोच्ची निकला होगा, उससे खेलते हैं। तो याद रखिए, जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप बोलेगा तो रीबा और रूपाली को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 27वां फॉरेस्ट खेलकूद, अभी फॉरेस्ट खेलकूद हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ रायपुर में भाग लिया गया हुआ था, जिसमें से 97 गोल्ड, 97 गोल्ड, 84 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। इनके उद्घाटन में सूर्य कुमार, जो कि भारत के क्रिकेटर हैं, और मनु भाकर समापन में आई थी, और उद्घाटन में सूर्य कुमार आए थे। 28वां जो होगा, 27वां फॉरेस्ट रायपुर में हुआ है, 28वां फॉरेस्ट खेलकूद कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। याद रखिए कहाँ होगा? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 7 से 16 जून 2024 में हुआ था। 24 टीम थी, इसमें विजेता टीम का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा रायपुर रायजोन, अमरदीप खरे जीते थे, ठीक है। बिलासपुर का जो थे शशांक, उनको चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वो टीम हार गई थी। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 19 से 31 जनवरी 2024 तक हुआ है। तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में 26 खेल हुए थे। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु फर्स्ट है, जो कि 26 खेल थे, और 25वां स्थान हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। 8 पदक हैं कुल टोटल छत्तीसगढ़ के।
फर्स्ट स्थान कौन सा है 6वां खेलों में? महाराष्ट्र। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ है। टोटल इसमें 26 खेल थे और 25वां स्थान पे छत्तीसगढ़ है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 8 पुरस्कार मिले हैं। साथ ही साथ फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र है, जिसको कि 158 पुरस्कार मिले हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वीं विश्व कप फुटबॉल खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की कौन है? तो मनुप्रिया खेमका जी हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में माओवादी समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा? 2026 में। छत्तीसगढ़ में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो 4, जो कि गीदम, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, महेंद्रगढ़ में खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज EMI याद रखिएगा। BCCI ने 33 वर्ष पर किस स्टेडियम को लीज पर लिया है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग। मनपसंद ऐप कौन सा है? मनपसंद ऐप किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आबकारी विभाग से संबंधित है। मनपसंद ऐप, अगर आबकारी है मतलब दारू मनपसंद आपकी आबकारी, याद रखिएगा। सुगम ऐप किससे संबंधित है? तो राजस्व विभाग से संबंधित है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में महिला सांसद पूछेगा, ठीक है, 5 है टोटल। लोकसभा में 3 महिला सांसद है, रूप कुमारी जो कि महासमुंद से है, कमलेश जांगड़े जो कि जांजगीर चांपा से है, ठीक है, और ज्योत्सा महंत, JM लिखा था ना वो यहाँ है, देखिए ज्योत्सा महंत कोरबा से है महिला सीट में। उसी प्रकार से राज्यसभा में 2 हैं, रंजीत रंजन, फूलो देवी नेताम, याद रखिएगा रंजीत रंजन और फूलो देवी नेताम। आगे देखते हैं, योजना है, कुछ इंपॉर्टेंट योजना याद रख लेते हैं। महिला शक्ति ऋण में ऋण राशि 2500 रुपये, 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना की जनजाति के लिए है, तो पहाड़ी कोरबा के लिए है। जो गर्भवती महिला व शिशु होंगे उसे अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अन्न पोषण योजना चालू किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का जो पूर्व नाम क्या था? तो याद रखिएगा डॉक्टर खूबचंद्र बघेल स्वास्थ्य योजना था। स्टार्ट इसकी योजना की 1 जनवरी 2020 में की गई थी। टोटल इसमें राशि 5 लाख रुपए दिया जाता था, जिसमें से BPL राशि वाले को, कार्ड वाले को 5 लाख, और जो कि APL राशि कार्डधारी थे, राशन कार्डधारी, उन्हें 50,000 रुपये का दिया जाता था। याद रखिएगा अगला है नियत निल्लार योजना। नियत निल्लार योजना अर्थात मैंने बताया था कब चालू है, 15 फरवरी को बस्तर को फ्री बिजली, गांव में फ्री बिजली, ATM टावर की सुविधा देना था, ठीक है। सड़क की सुविधा 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कैंप जो होगा उसके आसपास विकास करना। शक्तिपीठ योजना छत्तीसगढ़ में जोड़ी गई है, 5 है, याद रखिएगा। सूरजपुर का बागेश्वरी मंदिर, शक्ति का चंद्रहासिनी मंदिर, बिलासपुर का महामाया मंदिर, जस्ट नीचे आएंगे राजनांदगांव का बमलेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है सूरजपुर का, याद रखिएगा बागेश्वरी मंदिर। कृषि उन्नति योजना, कृषि उन्नति योजना 12 मार्च 2024 बालोद से स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुराना है, तो ये 2012 में इनका योजना है, जो अभी वर्तमान में चालू हो गया है, ठीक है, फिर से 2012 में स्टार्ट किया गया था। फैक्ट याद रखिएगा सरगुजा विकास प्राधिकरण की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा गोमती साय जी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। कम समय में फटाफट रिवीजन के लिए वीडियो बनाया गया था, ताकि आपको फटाफट रिवीजन हो सके करेंट अफेयर के। कुछ छूटता है तो मैं आपको फटाफट रिवीजन कर दूंगा, बता दूंगा। कमेंट बताइएगा आपको किस प्रकार से वीडियो का रिवीजन चाहिए, तुरंत बना के आपके लिए डाल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।